वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज हम करेंगे 11th क्लास इंग्लिश का चैप्टर दी एडवेंचर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको डाउट आया होगा कि थोड़ा सा बड़े लेवल का भी है, तो इसलिए आज हम इसको बिना दिक्कत के ऐसे समझेंगे कि आप इसको इजीली पेपर पे लिखकर आ सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसके ऊपरी जो कथा है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम इसमें डीपली जाएंगे। तो जो चैप्टर है ये जयंत नर्निकर ने लिखा है। ठीक है, इसमें मेनली आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे। पहले कौन है हमारे देश पांडे जी, दूसरे है प्रोफेसर गाइटोंडे और तीसरे है खान साहब। जो खान साहिब है इनका ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, ये प्रोफेसर गाइटोंडे से ट्रेन में मिले थे, उनका ट्रेन में सफर चल रहा था। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रोफेसर जो गाइटोंडे है वो जाते हैं कहाँ पे, आजाद मैदान, अपनी 1000 मीटिंग अटेंड करने के लिए चेयरपर्सन के रूप में। और वो इसी वक्त पानीपत का बैटल, पानीपत की जो लड़ाई थी उसके बारे में फिर वो सोचते कि कौन जीता था, मराठास कैसे जीते थे। ठीक है, पानीपत बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पानीपत है ये क्या है, ये युद्ध है ठीक, जो कि हिस्ट्री में लड़ा गया था। और वो ये भी सोचते कि कैस्ट्रोफिक थ्योरी आखिर वो होती क्या है। अब ये सोचते सोचते क्या हुआ, उनकी टक्कर हुई किससे, ट्रक से। उनका कॉलिजन हो गया किससे, ट्रक से। कॉलिजन होने के कारण अब उनकी माइंड से जो न्यूरॉन्स है वो अभी मैं आपसे बोलता हूँ वो कुछ अजीब से उन्होंने वर्क करा। ठीक है, कैस्ट्रोफिक थ्योरी के कारण और क्वांटम थ्योरी के कारण, बस आपको इन दोनों के नाम याद रखने, किससे, कैस्ट्रोफिक थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के कारण क्या हुआ, वो एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए जो कि अर्थ की ही तरह था। अब इस चैप्टर में आपको मेनली ये बताया गया है कि वो क्यों गए, उन्होंने वहां पे क्या क्या चीजें डिस्कवर की, उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेंट टू आजाद मैदान। सबसे पहले वो आजाद मैदान गए थे, फिर उनका कॉलिजन होगी किससे, ट्रक से हो गया। और जिस तरह उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा जिसमें एक अनदर वर्ल्ड में, पहले वर्ल्ड में उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा। फिर क्या हुआ, उन्होंने ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, जो कि बॉम्बे टू पुणे जा रहा था। बॉम्बे टू पुणे एक रेलगाड़ी थी जिसका नाम था जिसमाता एक्सप्रेस। फिर वो उसमें क्या करा, उन्होंने उसमें ट्रैवल करा। अब इस ट्रैवल के बाद वो वहीं पर किससे मिले भाई, खान साहिब से मिले। उनके और खान साहिब के बीच बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि जो हमारे जो प्रोफेसर जो गाइटोंडे हैं वो एक हिस्टोरियन भी थे, अच्छे खासे थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये स्टेशन पे पहुंच गए, ठीक है, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो सीधा कहाँ पे गए, वो फोर्ब्स बिल्डिंग में गए। फोर्ब्स बिल्डिंग में वो इसलिए गए थे क्योंकि फोर्ब्स बिल्डिंग में उनका बेटा था। ठीक है, विनय गाइटोंडे, वो दरअसल वो ये जानने गए थे कि अभी जिस वर्ल्ड में वो है क्या उसी वर्ल्ड में उनका बेटा भी है। तो वहां पे उन्हें विनय गाइटोंडे नाम का कोई भी जो पर्सन है वो नहीं मिला। उसके बाद ये गए लाइब्रेरी में उन्होंने क्या करा, वो डिस्कवर करा, कुछ नया डिस्कवर करा इन्होंने। ठीक है, वो देखिए अभी हम इसके बस ऊपरी कथा जान रहे हैं। अगर आप वीडियो में आगे जाएंगे तब मैं आपको इसे डीपली में समझाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें। फिर वो अगले दिन ही वो कहां पे गए भाई, आजाद मैदान पहुंच गए। आजाद मैदान में उन्होंने क्या देखा कि जो चेयरपर्सन की जो कुर्सी है वो खाली है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो वहां पे गए, उन्होंने चेयरपर्सन की तरह सबको इनवाइट करा, अपनी स्पीच देना स्टार्ट करी। लेकिन आजाद मैदान के जो लोग हैं वो उस स्पीच को नहीं सुनना चाहते थे। फिर आजाद मैदान के लोगों ने क्या करा, उनके ऊपर टमाटर सब्जी फेंकी, तब भी वो नहीं माने। और फिर वो जो भीड़ थी वो इतनी ज्यादा भड़की कि वो उन्हें मारने के लिए आगे आ गई। और इसी वक्त ये जो हमारे प्रोफेसर जो गाइटोंडे थे वो रियल वर्ल्ड में आ गए। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम जानते हैं कि उनके एनर्जी जो वर्ल्ड तक में वो गए थे ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसफॉर्म के जरिए। तो उनका वहां के सफर किस तरह से शुरू हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने जिसमाता जो एक्सप्रेस है जो कि बॉम्बे टू पुणे जाने के, उन्होंने वहां पे क्या ट्रैवल करा। अब इस ट्रैवलिंग में हमारे पास 3 मेन पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला
वाई, मतलब कि उन्होंने जो ट्रैवल उन्होंने क्यों करा, क्योंकि उन्हें बॉम्बे टू पूना जाकर उन्हें टाउन हॉल में जाना था, और टाउन हॉल में जाकर उन्हें लाइब्रेरी में जाना था। ठीक है, उन्हें लाइब्रेरी में क्यों जाना था, ताकि वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जानकारी ले सके कि आखिर में जीता कौन था, हारा कौन था, कौन मरा था यहाँ पर। और इसके बाद वो ट्रैवलिंग में ही वो किसी से मिले थे, मैंने आपको बताया था वो मिले थे खान साहब से, जिन्हें जाना था पेशा जगह पर। और जब उन्होंने ट्रैवल करा तो उन्होंने वहां पे क्या क्या नोटिस करा, तो देखिए उन्होंने सबसे पहले नोटिस करा GBMR, यूनिफॉर्म भी उन्होंने नोटिस करी, और नीट एंड क्लीन। ये आपके मेन पॉइंट है, आप इसको कीवर्ड्स के रूप में याद कर सकते हो। ठीक है, GBMR का मतलब ये है कि उस वक्त जो ट्रेन वहां पे जा रही थी तो वहां के जो डिब्बे थे उस पर लिखा था GBMR, और इस GBMR का मेन जो मतलब है कि ये जो ट्रेन है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा चल रही है। ठीक, उसके बाद उन्होंने वहां पे ये भी नोटिस करा कि भाई जो वहां का जो स्टाफ है, वहां का कौन स्टाफ है, तो उन्होंने एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म पहनी थी, मतलब कि विदेशी यूनिफॉर्म पहनी थी, क्योंकि जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी वो इंडिया की तो थी नहीं, वो कहाँ की थी, तो वो विदेश की थी। और उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने बहुत देर बाद उन्होंने ये भी नोटिस करा जब वो उतरे स्टेशन पे कि जो इंडिया का जो स्टेशन है बहुत ही ज्यादा क्लीन है, नीट है, लाइक जो विदेशी जो कंपनियां होती हैं, विदेशी जो देश में जो स्टेशन होते हैं उनकी तरह। तो इन तीनों चीजों ने उनको हैरान कर दिया। कर दे। अब जब उन्होंने अपना सफर पूरा कर लिया जिसमाता एक्सप्रेस में, तब वो स्टेशन को उतर कि वो दो जगहों पर गए। ठीक है, पहले थी फोर्ब्स बिल्डिंग, दूसरा था टाउन हॉल। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि जब वो वहां पे गए तो उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी, और उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर करा। तो देखिए सबसे पहले तो वो गए थे कहाँ पे, फोर्ब्स बिल्डिंग में। ठीक है, फोर्ब्स बिल्डिंग में वो मिले किससे, गए थे मिलने अपने बेटे से विनय गायटोंडे से, लेकिन वहां पे उन्हें विनय गायटोंडे नाम का कोई पर्सन नहीं मिलता है। इस बात को जानकर उन्हें ज्यादा हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता था कि जब उनका खुद इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, जब वो खुद इस दुनिया में नए नए आए हैं, तो उनका बेटा कहाँ से आ जाएगा। और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी का पार्ट, लाइब्रेरी में गए थे वो। ठीक है, अब जब वो लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने अपने 4 वॉल्यूम्स पढ़े। ठीक, 4 वॉल्यूम्स पढ़े जिसमें उन्होंने औरंगजेब की, मोहम्मद गोरी की, समुद्रगुप्ता एवं जो अशोक जो चक्र है, इन्होंने उनकी वॉल्यूम्स पढ़ी। मतलब कि उन्होंने ये जो वॉल्यूम्स थी ये इनके हाथों की ही लिखी हुई थी। वॉल्यूम्स का मीनिंग इन्होंने अपनी 5 पुस्तकें पढ़ी, 5 बुकें पढ़ी, इसमें से 4 बुकों में उन्हें कुछ भी नहीं मिला जो कि एज इट इज ही थी। ठीक है, जब उन्होंने अपनी 5th वॉल्यूम पढ़ी तब उन्हें क्लू मिला कि बैटल ऑफ पानीपत में ये जो युद्ध हुआ था किसके बीच, भाई मराठास के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच, तो इसमें कौन जीता था, मराठास जीते थे, ना कि ब्रिटिश कंपनी जीती थी। कौन जीते थे, मराठास, ना कि ब्रिटिश कंपनी। अब जब इन्होंने ये जाना तो इन्हें सबसे प्राउड फील भी हुआ, क्योंकि उस वक्त का जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंट बन गया था, उसमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई थी, और इसी कारण जो ब्रिटिशर्स की जो योजना है, जो कंपनी है, जो शासन करने जो उन्होंने योजना बनाई थी वो रुक से गई। क्यों, क्योंकि अभी राज किसका चल रहा है, मराठास का। इतना क्लियर हो गया। अब जब वो आगे आए तो उन्हें एक क्लू मिल गया, तो थोड़ा शॉक हो गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि रियल हिस्ट्री में तो ये लिखा है कि जो मराठास थे वो हार गए, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या लिखा है, जो मराठास थे वो जीत गए। ठीक, फिर इन्होंने इसी के साथ एक और हिस्टोरियन है जिसका नाम है बाखर। इन्होंने बाखर पुस्तक पढ़ी जिसमें इन्होंने एक नया क्लू ये पाया कि जो हमारे विश्वास राव थे, जो कि मराठास के लीडर थे। ठीक है, मराठास के लीडर कौन थे, विश्वास राव। तो वो तो रियल हिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि वो मरे तब थे जब उनको बंदूक लगी थी, बुलेट लगी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि युद्ध में उन्हें बुलेट लगने से वो बच गए थे, जिस कारण वो उस समय नहीं मरी थी। तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि भाई उनका मर्डर हुआ था, वो बुलेट से किल नहीं हुए थे। तो इन्होंने लाइब्रेरी में ये 2 डिस्कवर करी थी चीजें।
दिवाकर का वही पेज फाड़ा जिसमें लिखा था कि विश्वास राव की जो मौत है वो बुलेट से नहीं हुई, और वो उन्होंने गलती से अपनी जेब में रख ली। इतना क्लियर। अब क्या हुआ, अब वो अगले ही दिन कहाँ पे पहुंच गए भाई, आजाद मैदान में है। आजाद मैदान में उन्होंने देखा कि जो चेयरपर्सन की जो सीट है वो खाली है, और वो रियल वर्ल्ड में वो अपनी 1000 मीटिंग भी करने जाएंगे। तो जब उन्होंने देखा तो वो शॉक हो गए। अब शॉक होने के बाद उन्हें क्या लगा कि हाँ अब उन्हें जाना चाहिए और वहां पे उन्हें लोगों को समझाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वहां की जनता, लेकिन जो वहां की जो जनता थी वो बस स्पीकर को सुनना चाहती थी, ठीक है, वो किसी भी चेयरपर्सन को सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां की जनता को लगता था कि ये जो चेयरपर्सन होते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं वो बस हमें झूठे वादे करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन जो प्रोफेसर जो गाइटोंडे थे वो भी जिद्दी थे, ठीक है, वो भी लोगों को सुनाते रहे। लोगों को आया गुस्सा, लोगों ने उन पे टमाटर वेजिटेबल जो होती है वो उन्होंने उन पर फेंकी, और तब भी नहीं माने तो जो लोग आए वो उनके पास आए उन्हें मारने के लिए। लेकिन इसी वक्त क्या हुआ, वो वहां से गायब हो गए, और गायब होने के बाद वो रियल वर्ल्ड में पहुंच गए। अभी देखिए भी यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट डे आजाद मैदान में वो गए। अब उन्होंने क्या देखा कि जो चेयरपर्सन की जो चेयर है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। उसके बाद वो गए भाई किसके लिए, स्पीच देने के लिए, लेकिन जो लोग हैं वो उस स्पीच को सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर क्या थ्रो करा, वेजिटेबल, ठीक है। और जब भी नहीं माने तब उन्होंने क्या करा, उन्हें मारने के लिए आए। और इसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आगे रुकिए, अभी जो चैप्टर है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी इसका मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हमेशा 6 नंबर का आता है, ठीक है, तो वो बाकी है जो टाइम। अब क्या हुआ, अब वो आगे से रियल वर्ल्ड में, और जैसे वो रियल वर्ल्ड में जैसे उनकी आंखें खुली तब उन्होंने अपने पास अपने मित्र को देखा जिनका नाम था देशपांडे। देशपांडे साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो साइंटिस्ट का अपने काम करते थे। तो जब उन्होंने पूछा, जब प्रोफेसर गाइटोंडे ने अपने साथ हुई सारी की सारी घटना किसको बता दी, अपने मित्र को, देशपांडे को, तो जो देशपांडे है वो थोड़ा सा हैरानी में हो गए। अब प्रोफेसर गाइटोंडे भी जानना चाहते थे कि उन्होंने ये जो अपने जो 2 दिन है वो उन्होंने कहाँ पे बिताए। तो देशपांडे बताते हैं कि जो तुमने अपने जो 2 दिन बिताए हैं वो तुमने पैरेलल वर्ल्ड में बिताए हैं, ठीक है। अर्थ जैसा एक दूसरा जो वर्ल्ड है लेकिन वो बस फिक्शनल है, काल्पनिक है, वो बस तुम इमेजिन कर सकते हो, उसकी बस तुम कल्पना कर सकते हो, वो रियल में ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है। अब वो इसका कॉज क्या बताते हैं, इसका कॉज है 2 थ्योरीज, कैटास्ट्रॉफिक एंड क्वांटम थ्योरीज, ठीक है। ये थ्योरीज ना सबसे ज्यादा टफ मुझे लगता है इस चैप्टर की है, क्योंकि आप इसे समझ गए तो आप इस सारे चैप्टर से 6 नंबर ले लो, ठीक। तो क्या होता है, तो देखिए दरअसल क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ये जो दोनों है आप इसे लिखेंगे, लेकिन आप इसका आंसर सेम लिखेंगे, ठीक। दरअसल होता क्या है कि जब कोई इंसान एक ही चीज को सोचता रहे तो वही चीजें उसके साथ फिक्शनल होने लगती है, ठीक है, मैजिकली होती रहती है, फिजिकली नहीं होती है। जैसे कि जब आप कोई चीज सोचते रहते हो तो आपको उसी का रात में सपना आता है फिर नहीं आता है ना। तो इसी तरीके से प्रोफेसर गाइटोंडे के साथ भी यही हुआ था कि वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे। हमने जाना तो था कि भाई वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, और वो किसके बारे में सोच रहे थे, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। अब वो सोचते रहे, तभी क्या हुआ, उनका कॉलिजन हो गया ट्रक से। अब ट्रक से कॉलिजन होने के बाद उनके साथ वही चीजें हुई जो वो रियल में सोच रहे थे, बस वो फिक्शनली हुई थी, काल्पनिक रूप से हुई थी, ठीक है। उन्होंने रियल में उन्होंने क्या सोचा था कि भाई ये जो बैटल ऑफ पानीपत है इसमें कौन जीता, और उन्होंने कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में भी सोचा था, उन्होंने आजाद मैदान के बारे में भी सोचा था। तो वही चीजें उनके साथ पैरेलल वर्ल्ड में हुई, लेकिन अलग तरीके से हुई, ठीक है। अब क्वांटम थ्योरी क्या होती है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी तो आपको पता चल गई। क्वांटम थ्योरी जो है इसका मतलब भी यही है कि जो चीज आप सोचते हो ज्यादा वो आपके साथ मैटेरियली होती है। अब देखिए यहाँ पे
लेकिन यहाँ पे जब प्रोफेसर गाइटॉन ने सब कुछ समझ लिया तब भी वो जिद पे थे कि नहीं, वो उन्होंने सब कुछ रियल था सब कुछ। और फिर भी जो हमारे जो डॉक्टर है, सॉरी जो साइंटिस्ट है, वो नहीं माने, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर वो सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि लास्ट में ये जो हमारे कौन थे भाई, प्रोफेसर गाइटॉन ने, उन्होंने वो पेज दिखलाया जो पेज उन्होंने लाइब्रेरी में फाड़ा था। इस चीज का विश्वास लाओ कैसे मरा था, ठीक है। और जब उन्होंने दिखलाया तो वो प्रोसेस शॉक हो गए। तो यहीं पे हमारी स्टोरी को दी एंड। आई होप कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट अस। थैंक यू।